जय हिंद साथियों। एसएससी रैंकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत समझने वाले हैं महाद्वीप और महासागर। गौर करना, 10 मिनट का सेशन है आपके साथ में। 10 मिनट में आप समझ जाएंगे महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने। गौर करना, थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, देखना ध्यान से। अगर हम बात करते हैं सबसे शुरुआती दौर में, सबसे शुरुआती दौर में, सबसे शुरुआती दौर में, सबसे शुरुआती दौर में, एक शुरुआती दौर में क्या था? सबसे शुरू में एक था पूरा, ये मान लो ग्लोब है, ठीक है। ये ग्लोब है तो एक एक ही इसमें भूखंड था। शुरुआती दौर में एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और एक ही महासागर था जो जल भरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा जाता। इसी बार के कांस्टेबल के पेपर ने इसको पूछा है। तो जो शुरुआत में, प्राचीन काल में, शुरुआत में केवल एक ही विशाल भूखंड था, विशाल महाद्वीप था। इसका नाम क्या था? इसका नाम पेंजिया था। और इधर पर जो जल भरा हुआ था, विशाल जलराशि थी, वो क्या था? तो वो पैंथालासा था। अब हम बात करते हैं यहाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, गौर करना। अगर बात करते हैं, अब प्लेटों का विभाजन हुआ और प्लेटों के विभाजन के चलते अब बने महाद्वीप। महाद्वीपों की अब बात करते हैं तो महाद्वीप कितने हैं? हमें दिखाई दे रहे हैं 6, लेकिन कितने हैं? 7। कौन कौन से? देखना ध्यान से। अगर हम बात करते एशिया की तो ये सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे बात करते महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया, मानव का घर एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप काला महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जनजातियों वाला महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप भविष्य का महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को सबसे गर्म महाद्वीप कहते। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क और अफ्रीका महाद्वीप देशों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे, जिसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो बड़े देश हैं, कनाडा और नहीं, पहले कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ये इसमें बड़े बड़े देश हैं। नई दुनिया के नाम से जाना जाने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो है उत्तरी अमेरिका। अगर हम बात करते हैं, चौथे नंबर का जो क्रम आता है वो आता है किसका? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों वाला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं साथियों। अगर हम बात करते आगे, अगर हम बात करते हैं कि सबसे नीचे 5वें नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो दक्षिणी ध्रुव पे है, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 5वें नंबर पे आता है। श्वेत महाद्वीप है, यहाँ मानव नहीं रहते हैं, पूरा बर्फीला महाद्वीप है, ठंडा महाद्वीप है, ठीक है। भूमि है ही नहीं, एक तरीके से देखें तो तब पूरा बर्फीला इलाका है। अलग अलग देशों की यहाँ पे रिसर्च के लिए वो रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। 8वें नंबर का जो आता है वो यूरोप। प्रायद्वीपों वाला महाद्वीप कहते हैं यूरोप को। यूरोप के अंतर्गत ही इंग्लैंड आता है, ग्रेट ब्रिटेन आता है, यूके आता है, स्पेन आता, फ्रांस आता, नॉर्वे आता। तो इसमें भी कई सारे देश हैं, लेकिन सबसे अधिक जो देश हैं वो है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश, 54 देश, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप महाद्वीप में आप देखते हैं 6वें नंबर पे आता है। यूरोप महाद्वीप अटैच है एशिया से। एशिया और यूरोप को एक साथ नाम लेते हैं, कहते हैं यूरेशिया। और अगर आप देख रहे हो, ये एशिया से अटैच है यहाँ अफ्रीका। अगर इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है तो कहते हैं अफ्रो यूरेशिया। इतनी बात क्लियर? अफ्रो यूरेशिया। अगर इन दोनों को कहें तो यूरेशिया, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, अफ्रो यूरेशिया, ऐसे भी नाम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो 7वें नंबर पे आता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वास्तविकता में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ऑस्ट्रेलिया जिस महाद्वीप में आता है उसका नाम है ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया आता, न्यूजीलैंड आता, पोलोनेशिया आता, माइक्रोनेशिया आता और मेलोनेशिया आता। ये जो ओशनिया महाद्वीप है उसके 5 पार्ट हैं,
जिसमें से एक ऑस्ट्रेलिया बड़ा पार्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर पढ़ लेते हैं महाद्वीप करके। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, 7वें नंबर पे आता है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत से बड़ा होता है। इसमें देशों की संख्या होती है 6, सॉरी राज्यों की संख्या 6 में बोले तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और नीचे यहाँ पे है तस्मानिया द्वीप। तो ये इसके 6 राज्य होते हैं। एक यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा द्वीपीय है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी इसी को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कहा जाता है। इस पे ज्वालामुखी नहीं है साथियों, ज्वालामुखी रहित महाद्वीप के नाम से भी इसको साथियों जाना जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो ये 7 के 7 महाद्वीप आपके सामने हैं। ये ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है, ये पूरा द्वीपीय महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप है ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अंतर्गत आने वाला महाद्वीप है। ये खिलाड़ियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, खिलाड़ियों के देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि वाला महाद्वीप भी इसको कहा जाता। क्यों? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक रेतीले मैदान है। तो ये कहीं ना कहीं हमने महाद्वीपों से थोड़ा सा समझा। अब हम महासागर को समझेंगे कि आखिरकार महासागर हैं तो कौन कौन से हैं। देखना ध्यान से, इधर पे जो आता है, इधर पे महासागरों का महासागर प्रशांत महासागर, इधर पे जो महासागर आता है जिसका नाम क्या है? प्रशांत। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इधर है और प्रशांत महासागर इधर से बैक होके जाएंगे तो प्रशांत महासागर जी है। तो अगर हम बात करते हैं एक महासागर अभी हमने देखा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये दो हैं, नहीं दो नहीं है। अगर हम इसको गोल करेंगे तो ये वाला हिस्सा यहां से अटैच करेगा प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, ये महासागरों का महासागर, इसकी आकृति एस प्रकार की है। अब हम देखते तीसरा यहाँ है हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद आप देखते हैं, हिंद महासागर के बाद देखते हैं सबसे ऊपर की तरफ जो है वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर हुए और एक महासागर और महाद्वीप में भी गिना जाता, नाम है अंटार्कटिका। नाम है अंटार्कटिका। तो आप देख रहे हैं ये जो 5 तो हैं महासागर, कितने हैं? 5 तो हैं महासागर और 7 हैं महाद्वीप। महाद्वीपों का भी क्रम आप देख चुके, कहाँ कौन सा क्रम है। अब थोड़ी सी बात और देख लेते हैं, देखना ध्यान से। अगर हम बात करते कि ये जो एशिया महाद्वीप अफ्रीका से अलग होता है तो वहां पे क्या है, देखना गौर से। अफ्रीका से एशिया जब अलग होता है तो यहाँ पे है सुएज नहर। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अफ्रीका एशिया से अलग हो रहा है सुएज नहर के माध्यम से, गौर करना। यहीं अगर हम देखते हैं यहाँ यूरोप एशिया से अलग हो रहा, कैसे? यहाँ पे है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से नदी निकलती है, नदी का नाम है यूराल नदी। नदी गिरती कैस्पियन सागर में, तो कैस्पियन सागर से है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत से है फिर ये काला सागर, और काला सागर से फिर यहाँ पे है भूमध्य सागर। तो ये यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर और भूमध्य सागर, ये जो हमने आपको बताया है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। इतनी बात क्लियर। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। यहाँ पे है पनामा नहर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पनामा नहर। पनामा नहर जो होती है वो आप देख रहे हो, एक ऊपर की तरफ उत्तरी अमेरिका और नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका। अब इधर की तरफ अगर हम देखें, इधर तो इधर की तरफ हम देखें कि ये एशिया है और जो ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके बीच में यहाँ पे जो आता है वो हिंद महासागर की बॉर्डर बेड आती है। यानी यहाँ पे अगर इस हिस्से में देखें हम, यहाँ अगर हम इस हिस्से में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे है तिमोर सागर। कौन सा सागर है? तिमोर सागर। कौन सा सागर है? तिमोर।
कौन सा सागर है? तिमोर सागर है, तिमोर सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अफ्रीका एशिया से किस तरीके से अलग हो रहा, यूरोप एशिया से किस तरीके से अलग हो रहा, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका किस तरीके से अलग हो रहा। अगर हम बात करते हैं इस दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है, दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? ब्राजील। ब्राजील है, ब्राजील, ब्राजील है। यहां अगर हम देखें अफ्रीका में, सॉरी उत्तरी अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम कनाडा है, कनाडा, कनाडा। और अगर हम देखते हैं एशिया में जो सबसे बड़ा देश है का नाम रूस है। और अगर यूरोप में भी देखें, यूरोप में भी जो सबसे बड़ा देश है यूरोप में भी रूस आता है, रूस आता है, रूस। अगर रूस को हटा देते तो फिर फ्रांस आता है, रूस। अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा देश है वो सब ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में ही पूरा एक देश है क्योंकि ये ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी अगर हम कहें सबसे बड़ा, जैसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और वहीं अगर हम बात करते कि यहाँ पे अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे बड़ा जो यहाँ होता है वो अल्जीरिया होता है। कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में देखते हो तो अल्जीरिया, दक्षिणी अमेरिका में देखते हो तो ब्राजील, उत्तरी अमेरिका में देखते हो कनाडा, यूरोप में देखते हो तो रूस। ये दोनों कॉन्टिनेंट में विस्तृत है। दो ऐसे देश, ध्यान देना, दो ऐसे देश पूछा जाता है, दो ऐसे देशों का नाम बताओ साथियों जो एशिया और यूरोप दोनों में विस्तृत हैं। एक का नाम है रूस, दूसरे का नाम है तुर्की। ये क्वेश्चन आपसे आता है तो ये थोड़ा सा हमने आपको 10 मिनट के शो के अंतर्गत महाद्वीपों के बारे में समझाने का प्रयास किया साथियों। अब हम आगे की तरफ देखेंगे इसमें कौन सी श्रेणी आती है, क्या है। अब अगला टॉपिक 10 मिनट के शो के अंतर्गत जल्दी आपके सामने नेक्स्ट डे में आएगा। इसको कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए और मिलते हैं हम लोग अगले 10 मिनट के शो में साथियों। जय हिंद।